everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to conduct this session of daily current affairs. So this session deals with few important articles that we have to cover, and without taking any time, I think let's start the session. So before starting, channel को subscribe ज़रूर कर दीजिएगा. Do mark your attendance by liking this session and don't forget to share these sessions with your other friends also जो कि prepare कर रहे हैं for civil services exam. तो यहाँ पे ये एक लिस्ट आपको दिख रही होगी जो आज हमें कवर करनी है. जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे. GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. काफ़ी न्यूज़ में रहता है, वापस से मिशन न्यूज़ में आया है तो इसको इन डिटेल देखेंगे. सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है. GS पेपर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. बहुत बार मैंने बोला है कि जब भी हम कोई भी मैप बेस्ड चीज़ करते हैं तो अब जैसे टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया तो बाकी सब भी देख लो. तो अभी तक अगर देख लिया है तो ये तो आपने कवर कर ही लिया होगा, नहीं तो वापस एक और मौका है. आज मध्य प्रदेश वापस घूमेंगे, टाइगर रिजर्व देखेंगे तो अगल बगल के टाइगर रिजर्व प्लीज़ उनको लोकेट ज़रूर कर लो मैप में. साइट प्रोग्राम क्या है, GS पेपर 2 से लिंक करता है और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम जो है दैट इज़ अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट. तो हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बात करेंगे. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे. सो कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करेंगे. लेदर बैक सी टर्टल आपके प्रीलिम्स के विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो GS पेपर 3 से भी आप वैसे इसको लिंक कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स फैक्ट बनता है यहाँ से. एक एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है जो आज हम कवर करेंगे. द मास्टर प्लान एंड द स्लेव्स, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्बन प्लानिंग. तो इस आर्टिकल में जो है वो तो हम कवर करेंगे ही सही, लेकिन इसके अगल बगल बाकी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं. फैक्टर्स लीडिंग और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस डायरेक्शन में, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. इवन ये बजट के अंदर भी इस बार बजट में इसको अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग बात हुई है. सो अर्बन प्लानिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस एडिटोरियल से आपका एक टॉपिक कवर हो गया, दैट इज़ योर अर्बन प्लानिंग. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे. सो ये आज के आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं. एंड नाउ विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेते हैं हमारा पहला आर्टिकल. अब रही बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल की अर्बन प्लानिंग को लेके, तो ये आर्टिकल जो है, अब अर्बन प्लानिंग मतलब ऐसा है ना कि ये जो सारी लाइंस लिखी हुई हैं ये क्या है, उसके लिए मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मान लो दैट यू हैव अ बिग प्रोजेक्ट टू बिल्ड समथिंग. मान लो एक ट्री हाउस ही है. टू मेक श्योर नाउ एवरीथिंग गो स्मूथली आपको एक प्लान चाहिए रहेगा. चाहे UPSC ले लो, आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, एक प्लान चाहिए रहेगा ना ताकि चीज़ें स्मूथली चले. दिस प्लान वुड शो यू how to build the tree house. This plan will let you know where each part should go, what materials you need. मतलब एक blueprint हो गया आपके प्रोजेक्ट का. अब ऐसे ही सिटी है, सिटी तो बल्कि बहुत बढ़िया हो गया, बिगर हो गया देन अ ट्री हाउस. सो दे मे हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, हाउसेस. सो टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स आपको एक प्लान चाहिए रहेगा, एक मास्टर प्लान चाहिए रहेगा. इट्स लाइक अ सुपर डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर द एंटायर सिटी. सो इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सिटी. लेकिन एक बात समझने की है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वन मास्टर प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आप ये कहो कि वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन टू ऑल द अर्बन चैलेंजेस, वो नहीं है. मतलब अगर आप कहो कि ये मास्टर प्लान आप स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C या हर एक चीज़ के लिए मास्टर प्लान फिट हो जाएगा. मतलब जैसे मैं एक पर्सन A, एक पर्सन B और एक पर्सन C है, राम श्याम घनश्याम, तीनों को UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं बताऊँ एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है तो मतलब कि आप ऐसा करो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी. तो अब मैं मतलब UPSC की प्रिपरेशन में ये चीज़ कर लो, थिंग्स विल बी फाइन. तो A को क्या पता वो चैलेंजेस आते ही ना हो, B के कुछ और चैलेंजेस हो, C के कुछ और चैलेंजेस हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. तो मैं कोई एक सॉल्यूशन, एक प्लान बना दूं जो सबके लिए काम करे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स लाइक वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन टू ऑल द अर्बन चैलेंजेस, वो नहीं है. Right? Now there are several reasons why master plan may not always deliver and the desired outcomes.
क्योंकि अब आप सोचो, आप एक पहले 50 साल पहले आपने एक प्लान बनाया और आज के टाइम पे that will be a old template that will that will not advocately address your current challenges like environment protection, like social inclusion, right? मतलब वही thing जो है, the same thing happens with these master plans. ये plans are not perfect, right? If imagine if you try to build your tree house using a plan from 50 years ago, तो वो चीज़ें outdated हो चुकी होंगी, आपके methods, आपकी technologies, the material that you will be using, that would be outdated. So long time made बनाया, and you're not considering even the important things like environment and making sure everyone in the city is included. ये एक प्रॉब्लम है. तो दूसरा, why master plans are not working? क्योंकि cities are always changing also. cities भी बदल रही हैं, न्यू challenges और नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन और वो मास्टर प्लान में नहीं होगा. सो सिटी नीड्स मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. ये अब एकदम जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो नई चैलेंजेस, नए प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, है ना? सो वही केस यहाँ पर भी है. अब दूसरा, ये लोग कह रहे हैं टू मेक श्योर लाइक एवरीथिंग गो स्मूथली यू नीड टू प्लान नॉट ओनली वेयर मान लो, अच्छा एक पार्टी, आप ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसको समझा रही हूँ, और साथ ही साथ ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इसको भी क्लियर कर रही हूँ. अब मान लो, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि आपके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है आपने. अब आप सिर्फ यही सोचोगे कि मुझे लोगों को कहाँ बिठाना है. if things go smoothly, you would not only plan कि where people will sit, but our food, decoration, music सब देखोगे. You want to make sure कि there is enough food for everyone, the music is fun, place looks great. Cities का भी यही example ले लो यहाँ पर. It's just like that party that need to plan to make sure everything in the city works well. So master plan के अंदर क्या होता है ना, this entire plan is the main plan for the city. लेकिन कभी कभी ये plan सिर्फ focus कर देता है on few things. Like plan focuses few things like on too much on certain things कि where things should be located like houses, roads, parks, shops, बस इतना ही. बाकी तो भूल ही जाते हो कि सिटी हैज़ गुड, एक अच्छा सड़क, अच्छा पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल्स, ये सब भी होना चाहिए, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम इज कि the people in charge of the city, or like you can say the local government, they have rules, they have ways of doing something based on the master plan. It's very hard to change or improve the thing, right? This can make it hard. क्योंकि क्या होता है, देखो आपने एक प्लान बनाया अपनी पार्टी के लिए और वहाँ पर you couldn't change anything क्योंकि रूल है कि now you made a rule कि you couldn't move the table or chair. लेकिन sometimes new ideas, better ideas come up. लेकिन अगर वहाँ पे because of the rules वो आप इम्प्लाई नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये आर्टिकल कहता है कि रूल्स और डिज़ाइंस के साथ आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हो जाते हैं. रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना है, मतलब जो डिज़ाइन है मास्टर प्लान का, येस इट कैन बी बिट स्ट्रिक्ट, बट आपको प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी. एंड कभी कभार मास्टर प्लान के अंदर लाइक प्रोटेक्टिंग द वाटर बॉडीज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये कुछ भी मेंशन नहीं है. मास्टर प्लान डू अ गुड जॉब, लेकिन यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट मेनी सिटीज़ इन इंडिया, मतलब मास्टर प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि मास्टर प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? हमारे यहाँ तो बहुत सी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर दैट डिडंट इवन हैव अ मास्टर प्लान इन प्लेस. मतलब आप ऐसा सोच लो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल की प्रिपरेशन है, ये कहना कि आपका जो प्लान है वो नहीं होना चाहिए. प्लान होना चाहिए, आपके पास प्लान है, बहुत बढ़िया. वो प्लान स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए आप उस प्लान में चेंजेस लाते जाओ, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से चेंजेस लाओ, ठीक है? नए नए जैसे आइडियाज़ आए, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो, मॉडिफाई करते रहो प्लान को. लेकिन यहाँ पर कई ऐसा बैठे हैं धुरंधर जिनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है. तो सेम गोज विद इट कि कभी कभी सिटीज़ इन इंडिया दे डोंट इवन हैव अ मास्टर प्लान, दे डोंट इवन हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर देयर सिटी, हाउ दे विल ग्रो, हाउ दे विल डेवलप. तो यहाँ से प्रॉब्लम्स लाइक ओवर क्राउडिंग अकर्स. सो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए वी नाउ नीड टू थिंक डिफरेंटली. We have to come up with new ideas. We need to open to explore new ways. साथ ही साथ आपको अपने जो बॉडीज़ हैं, गवर्नेंस बॉडीज़ हैं, उनको स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा
strengthening the skills, the knowledge of the people who make decisions, how cities should be managed. और साथ ही आर्टिकल में ये भी मेंशन्ड है कि आपको टाउन प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा. एज इन ये एक प्रोफेशन है, टाउन प्लानर्स हैं, दे आर द एक्सपर्ट्स हु स्पेशलाइज इन मेकिंग सिटीज बेटर. सो focusing on town planning, educating, training, we can develop more experts and know how to plan the cities. राइट. इस बार के बजट की जब मैं बात कर रही हूँ तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, जब उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया तो सीतारमन जी ऑल्सो अनाउंस कि अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स will be encouraged to facilitate transformation into sustainable cities for tomorrow. So urban planning जो है वो बहुत ज़्यादा important है. See, what are the proposals that are related to urban planning? Efficient land use, infrastructure financing, improving sewage management, ये सब कुछ. अब जब urban planning की बात होती है ना तो you need to understand कि there are features of urban planning. These are the pointers now that I'm giving you. Land use planning, transportation planning, economic planning, housing planning, infrastructure planning, community engagement, urban design, environmental planning, zoning, these all are the features. ये बहुत ही ज़्यादा important है. और daunting task क्या है? Why it is daunting task in India? क्योंकि urbanization बहुत rapid है. Cost of urban planning, मतलब अगर आप देखो the cost of urban planning can be substantial. So cost can also depend on the level of development on the infrastructure that is required in the city. Infrastructure poor है, open spaces नहीं है, inadequate housing है, corruption है, citizen की participation नहीं है. इस वजह से चीज़ें जो हैं वो problematic है. Sewerage problems अभी हैं और that are the major challenges plaguing the urban centers. Sewage problem, efficient transport नहीं है, slum scatters है, settlements, slum settlements, environmental quality degrade हो रही है. So ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन solution है एक participatory approach. Citizens को participate करना चाहिए. Sustainable development should be the prioritizing sustainable development. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मोटिवेट करना, प्रमोट करना, जिससे कि वो रिसोर्सेज आएंगे, एक्सपर्टीज आएंगी. टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टू इम्प्रूव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. करप्शन को एड्रेस करना, हाउसिंग को प्रायोरिटाइज करना, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन स्पेसेस जो कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग ऑफ द सिटीजन उसके लिए भी एसेंशियल है. पब्लिक स्पेसेस, प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स, तो इन सबको भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. सो ये है आपका अर्बन प्लानिंग को लेके पूरा आर्टिकल. मैंने जो आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, मतलब अब हमें मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा रेदर देन कि मतलब सेंटर इज अ चैंपियन लेकिन बाकी सबको भी फॉर कमिंग अप ऑफ न्यू आइडियाज रिगार्डिंग अर्बन प्लानिंग आपको आर्किटेक्ट्स, प्रोफेशनल्स, अर्बन प्लानर्स, इन सबको भी साथ में लेकर आना पड़ेगा. राइट. सो दिस वॉज अ कंप्लीट आर्टिकल. ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताए हैं ये इसमें नहीं है इंक्लूडेड, एज इन आर्टिकल में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ताकि ये जो आपका आर्टिकल है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाए. अब मीन्स को लेके किसी भी एंगल से कोई भी सवाल बने तो यू कैन टेक दैट. ठीक है. अगला आर्टिकल देखते हैं. अगला आर्टिकल है जल जीवन मिशन को लेके, न्यूज़ में रहा है तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं. जल जीवन मिशन तो वैसे सबको पता ही है ना, एवरीबडी नोज जल जीवन मिशन. अब ये वापस से न्यूज़ में क्यों है वो एक बार पहले जान लेते हैं. और ये आपके जीएस पेपर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पर हर घर जल इनिशिएटिव, सबको पता है हर घर जल इनिशिएटिव जो कि इसी का ही है, जल जीवन मिशन के अंदर ही आता है ये इनिशिएटिव, जिसके अंदर आप यही चाहते हो कि 2024 तक हर घर में वाटर कनेक्शंस हो टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स. सो ये बात कर रहा है जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इज लाइकली टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स टारगेट एज पर दी सर्वे रिपोर्ट्स. ठीक है. तो हम थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं. जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर आप चाहते हो कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे सप्लाई हो टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू दी फंक्शनल टैप कनेक्शंस. जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में. फंडिंग जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में उस फंडिंग का जो रेशो है वो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है तो 90-10 का रेशो है, यूटी है तो 100% है, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में 50-50 रेशो है. इंपॉर्टेंट है, 60-40 नहीं है, 50-50 डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट.
राइट। अब ये जल जीवन मिशन का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे दे देना, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना, नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज़ मेनली कंसंट्रेटेड ऑन एरिया सच एज सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, एडुकेशन, कम्युनिकेशन, फोकस्ड ऑन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, जहाँ पर मतलब लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि देखो पानी को वाइजली भी यूज़ करना है, उसकी यूटिलिटी के बारे में अवेयरनेस जनरेट करी जाए, एडुकेट किया जाए, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच ली जाए। वहाँ पर मिशन बात करता है ऑन अदर मेजर्स ऑल्सो कि आप रिचार्ज करो, रीयूज़ करो ग्रे वाटर मैनेजमेंट को, जो हम देखते हैं किचन्स के अंदर से या जब वॉशिंग क्लोथ से पानी आता है, वाटर कंजर्वेशन करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। सो ये सब कुछ जो है ये भी मिशन इनकॉर्पोरेट करता है। रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 5% ऑफ द टोटल अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ नियरली 19.5 crore households where work hasn't even begun are targeted under the scheme। तो मतलब यहाँ पर नंबर बता रखा है बेसिकली कि जैसे हम बोल रहे हैं कि वी आर लैगिंग बिहाइंड। सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स टारगेटेड अंडर दिस स्कीम हैव एक्चुअली started getting water connections। मतलब 19 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, वर्क हैज नॉट इवन बिगिन इन अबाउट 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। इसका मतलब हाउस होल्ड्स आर स्टिल वेटिंग टू गेट देयर वाटर कनेक्शन, राइट। तो ये आर्टिकल है, लेकिन हाँ अभी इसमें कंपोनेंट्स भी हैं। हाँ ये पॉइंट यहाँ पर ही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो इन सब के लिए देयर इज अ सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन, जहाँ पर क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होती हैं विलेज में और ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज जो हैं, फुली कनेक्टेड कॉल अ quorum एंड अपलोड अ वीडियो अटेस्टिंग टू द वेरिसिटी ऑफ द क्लेम। इसका मतलब बस यही है कि टू मेक श्योर दैट वाटर कनेक्शन जो हैं दैट आर प्रोवाइडेड अंडर द जल जीवन मिशन आर दे एक्चुअली वर्किंग, डिलीवरिंग वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या क्लेम्स ट्रू हैं, उसके लिए देयर इज अ सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, जहां पर गवर्निंग बॉडीज जो है दे हैव टू रिपोर्ट इफ अ विलेज इज फुली कनेक्टेड विद वाटर, दे नीड टू गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम कोरम बोलते हैं, वो एक वीडियो बनाएंगे टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग, एवरीथिंग इज ट्रू एंड दैट इज अपलोडेड, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी और नेशनल वॉश एक्सपर्ट्स। इंडिपेंडेंट ऑडिट एजेंसी मतलब एक स्पेशल एजेंसी है जो सर्वे कंडक्ट करती है टू चेक कि इंस्टॉल्ड वाटर कनेक्शंस आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग वाटर टू पीपल सेटिस्फेक्शन। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा टू इंटरव्यू, आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट वेदर दे आर हैप्पी, कि आप खुश हो, मतलब एक सर्वे होगा। सो एजेंसी वांट्स टू मेक श्योर कि पानी के कनेक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली एंड पीपल आर हैप्पी विद व्हाट दे आर गेटिंग। एक नेशनल वॉश एक्सपर्ट्स बेसिकली, जिसमें हम वाटर सैनिटेशन हाइजीन ये बोलते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं सेक्शन ऑफ विलेजेस को टू सी हाउ गुड द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड, राइट। तो ये सब कुछ है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ विलेजेस, अराउंड 58,000 आउट ऑफ लाइक 1,68,000 विलेजेस हैव बीन सर्टिफाइड टू हैव ऑल दीज टैप वाटर कनेक्शंस। डिफरेंस बहुत बड़ा है between the number of people that have been reported to have tap connections and that have been actually verified and certified. Punjab, Himachal और बिहार, they are near very to fulfill this हर घर जल मोटो, they are working great। अब ये मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अब सबको मालूम ही है और हमने अभी पूरा इतना पढ़ा है तो ये सब समझ आ ही गया है सबको। टैप कनेक्शंस देना एवरी रूरल हाउस होल्ड को, एंड मतलब वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सिग्निफिकेंस, इसकी अवेयरनेस लाना, तो ये सब कुछ मिशन के अंदर एडेड है, ठीक है। अगला आर्टिकल लें, दैट इज रिगार्डिंग योर सतपुरा टाइगर रिजर्व। एक बार मैप में ज़रा देख लो सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, फिर मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। देख लिया क्या, सिर्फ सतपुरा देखा या अगल बगल भी देखा? हमने एमपी के मोस्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व्स कवर करे हैं, और एमपी के साथ साथ आप सारे देखो, ऊपर पन्ना, फिर इधर सतपुरा नीचे, ठीक है। सतपुरा से नीचे चले जाओगे तो पेंच, पेंच से नीचे आप महाराष्ट्र में एंटर कर गए, नवेगांव, नागजीरा, थोड़ा सा नीचे और आ जाओ तडोबा अंधेरी, कुछ दिन पहले ही किया, एमपी के अंदर है। फिर नीचे आ जाओ तेलंगाना में एंटर कर गए, कवल,
तो ये हमने कवर किया है, ये पूरा कॉरिडोर और इसके अगल बगल बांधवगढ़, इधर उदांती सीता नदी, इंद्रावती, इधर मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का, दुधवा, वाल्मीकि, पलामाऊ, संजय डुबरी, तो ये सब हमने कवर किया हुआ है, किसी ना किसी तरीके से कवर्ड है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, मतलब एटलीस्ट ये कॉरिडोर तो आपका कवर्ड है। और मेक श्योर कि आप रिवीजन चल रही हो, और जिसका अभी रिवीजन नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आप एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे हो माय डियर। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको कहा जाता है वो कर लो, तो बहुत फ़ायदा भी होगा। अब ये जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर लोकेटेड है ये टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन द सतपुरा रेंजेस। इट लाइज साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। सतपुरा मीन्स 7 folds, मतलब इट फॉर्म्स अ वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। पेंच नेशनल पार्क, इट हैज़ अ कॉरिडोर कनेक्टिविटी। यहाँ से मैप काम आ गया ना, अगला इधर पेंच ही तो है, हमने जो कवर किया पे पेंच के साथ कनेक्टिविटी है, राइट। फिर उसके बाद पेंच के आगे एमपी चले जाते हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी हो जाती है, राइट। सो इट हाउसेज मोर देन, द हैबिटेट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टेस्टिमनी टू ह्यूमन एवोल्यूशन। इट हाउसेज मोर देन 50 रॉक शेल्टर्स विच आर ऑलमोस्ट 1500 to 10,000 years ओल्ड। मतलब मैं बोलती हूँ कि देखो, इंडिया घूमना चाहिए। आप अगर देखोगे तो यू वुड फाइंड आउट फ्यू थिंग्स, जैसे कि हम देखते हैं रॉक केव पेंटिंग्स हैं, वहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन का पता चलता है। कैलकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज की पेंटिंग्स देखते हैं, घूमने जाते हैं, पता चलता है, आप लिंक कर पाते हो चीज़ों को लेके, राइट। केव्स हैं, एडिकल केव, सो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एज इन जब आप पढ़ते हो तो जब आप घूमोगे तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आएगी आप में, ठीक है। और रही बात जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, तो गोंडवानाज और डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। वेजिटेशन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पर इबोनी, बैम्बू, टीक, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। 26 स्पीशीज ऑफ हिमालयन रीजन, 42 स्पीशीज ऑफ नीलगिरी एरियाज आर फाउंड हेयर। टाइगर की बात करूं तो सांबर, चीतल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। अगला है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू किए हैं कुछ गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट प्रोग्राम। अब ये साइट प्रोग्राम क्या है? साइट प्रोग्राम इज स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ये वाटर है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने दी और यहाँ से जो हाइड्रोजन जनरेट हुआ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और फिर ये जो हाइड्रोजन जनरेट हुआ, दैट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ ना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं आया। साइट प्रोग्राम जो है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर एक कॉम्पोनेंट है। और इस प्रोग्राम के एम ऑफ द प्रोग्राम क्या है? इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एम बेसिकली क्या है साइट प्रोग्राम का? एम बहुत सिंपल है। साइट प्रोग्राम जो है दैट इज कि आप बोल सकते हो जो आपका ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, इट इज टू, ये जो प्रोग्राम है दैट इज टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना इस प्रोग्राम का एम है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट फोकस करता है ऑन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, जिसका आउटले है 4440 करोड़, 4440 करोड़। इलेक्ट्रोलाइजर्स वो डिवाइसेस होते हैं दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही मैंने बताया। कंपोनेंट 2 जो है इट इज डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इसका आउटले है 13,050 करोड़। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। रही बात नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, 2022 में लॉन्च हुआ था। गोल क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट करना एंड डीकार्बनाइजिंग मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो ये जो है गोल है। बेनिफिट्स क्या है मिशन के? इट्स ग्रीन, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैपेसिटी इज लाइकली टू रीच एटलीस्ट 5 MMT पर एनम, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, इतनी कैपेसिटी जो है आप चाहते हो। और साथ ही साथ आप basically this would require an associated renewable energy capacity addition of about 125 gigawatts. तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एट सच अ स्केल, आपकी जो इंडिया की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी।
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है टारगेट है दैट बाय 2030 दिस मच विद द इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग इन और नियरली 50 MMT पर एनम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी अवॉर्डेड बाय 2030, राइट। तो ये पूरा आर्टिकल था जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो इस सेशन के लिए इतना ही, और आज आपका एक मेंस का होमवर्क यही रहेगा जहां पर आपको जो हमने अर्बन प्लानिंग को लेके बात करी है उसको आपको पढ़ना है, उसका एक मेंस का आंसर जरूर लिखना है। और जो लेदर बैक टर्टल रह गया उसको मैं कल के सेशन में ऐड कर दूंगी जहां पर हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, राइट। सो दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.